आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्लास 3 ईवीएस न्यू ईवीएस का मेले में हम अध्याय चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। है क्या मेले में जाने की तैयारी। कहाँ जाने की तैयारी? मेले में। आखिर शहर में मेला लग ही गया। नीता और राधा मेले में जाने की तैयारी कर रहे। दोनों में बहुत ही उत्साह है। मेला घर से थोड़ी दूर ही लगा है। उन्हें वहां पहुंचने के लिए बस लेने की जरूरत है। बस लेने क्या लेने? बस यानी मेला कहीं दूर लगा है। क्या हो रहा है? तुम सभी बहुत व्यस्त लग रहे हो। दादी जी ने पूछा। दादी जी, हम मेले में जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ मेले चलिए ना। नीता और राधा ने कहा। मेला? अरे हाँ, तुम्हारी माँ ने मुझे साथ चलने के लिए कहा था। मुझे भी जाना अच्छा लगता है, पर तुम जानती हो मेरी टांगें बहुत दुखती हैं, दादी जी ने कहा। इसमें नीता जी के पिताजी भी आ गए। वे वाले हमारे साथ और भी बहुत से लोग जा रहे हैं। हमारे पड़ोसी स्नेहा, रोहित, मोहन चाचा, उनका परिवार भी। वे आज ट्रेन से आ रहे हैं। आप चिंता न करें, हम सब मिलकर आपका ध्यान रखेंगे, दादी जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। ठीक है, मैं भी चलूंगी। क्या तुमने अपनी पानी की बोतलें भर ली है? नीता ने कहा। हाँ दादी जी, हम अपने पिकनिक पर ले जाने के लिए बैग तैयार कर लिए। दादी जी के मेले चलने के लिए राजी होने पर बच्चे खुशी से झूम उठे। नीता जी के पिताजी ने अपने पड़ोसियों को बुलाया, उस समय पर तैयार रहने के लिए कहा। इसी बीच मोहन चाचा ने बताया कि वो उन सब से सीधे मेले में ही मिलेंगे। वे पहले नगर बस पकड़ेंगे, फिर ऑटो में मेले में पहुंच जाएंगे। अरे वाह, हम कितने सारे लोग हो गए। हमें तो बहुत ही मजा आने वाला है, राधा ने खुशी से कहा। चर्चा कीजिए। आप क्या सोचते हो कि नीता और राधा परिवार ने अपने साथ पिकनिक पर ले जाने वाले बैग में क्या क्या रखा होगा? खाना पीने के लिए सामान रखा होगा। जब आप कहीं बाहर घूमने जाते तो क्या क्या तैयारी करते? मेले की ओर स्नेहा रोहित नीता के पड़ोसी नहीं बल्कि अच्छे मित्र भी है। वे भी मेले में जाने की तैयारी कर रहे। माँ स्नेहा, जल्दी करो, नीता का परिवार बस आता ही होगा। स्नेहा, माँ मैं लगभग तैयार ही हूँ, बस ये चीज देख रही हूँ कि मैंने जरूरत की सभी चीजें रख ली है ना। पिताजी बोले। अब चलने का समय हो गया। नीता का परिवार आ गया और वे सभी मेले के लिए चल दिए। नीता ने दादी जी का हाथ पकड़ लिया। धीरे धीरे बस स्टैंड की ओर चल दिए। वे सड़क पर दोनों दिशाओं को आते हुए वाहनों पर ध्यान देते हुए चल रहे थे। 401 नंबर की बस धीरे से आकर रुक गई। बस कंडक्टर नीता के पिता ने दादी जी को बस पर चढ़ने में सहायता की। बस में वृद्ध लोगों के लिए सीटें आरक्षित थी। दादी जी बहुत आराम से सीट पर बैठ गई। सभी बस में चढ़ गए। दादी जी के इर्द गिर्द सीटों पर सब बैठ गए। रोहित के पिता ने आग्रह किया कि सभी की टिकट वे ले रहे। उन्होंने कंडक्टर से कहा, कृपया 5 बड़ों की या 4 छोटों की टिकट दो। उन्होंने बच्चों की अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा। साथ ही उन्हें सावधान किया कि इधर उधर ना घूमें। इन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षित रहने के लिए वे अपना सिर और हाथ खिड़की से बाहर ना निकाले। बस शहर की ओर चल पड़ी और अंत में मेले वाले मैदान में पहुंच गई। चर्चा कीजिए। अपने शहर, कस्बे, गांव में इधर उधर आने जाने के लिए अब किस वाहन का उपयोग करते हैं? बस, कार में यात्रा करते समय, साइकिल चलाते समय सुरक्षा नियमों पर करना क्यों जरूरी है? क्यों? ताकि आपको कोई नुकसान ना हो, आपका कोई एक्सीडेंट ना हो। उसके बाद पार्किंग है, प्रथम चिकित्सा खोया पाया है, मेला सूचना है, प्रवेश है। पार्किंग यहाँ पे क्यों है? प्राथमिक चिकित्सा, क्योंकि किसी को हो सकता है मेले में चोट लग जाए तो वहाँ दिखाने में। अब है मेले में। दोनों परिवार बड़े परेड मैदान में पहुंचे जहां मेला लगा हुआ था। मोहन चाचा, उनका परिवार भी ऑटो रिक्शा से पहुंच गया। प्रवेश द्वार पर मेले के दौरान का एक नक्शा लगा हुआ था। इसमें सभी स्टॉलों की जगह दिखाई गई थी। इसी के पास एम्बुलेंस, पुलिस जीप और आग बुझाने वाली गाड़ी खड़ी थी। वहां पर खोया पाया बूथ भी बना हुआ था, जिसमें अपनी इच्छा से काम करने वाले लोग स्वयंसेवी बैठे थे। मोहन चाचा और रोहित जल्दी से दादी के लिए पहिया कुर्सी लेने गए। मेले में घुसते ही उन्होंने खेल, खिलौने, मिठाई, तरह तरह की मजेदार चीजों का स्टॉल देखे। बच्चे खुशी से झूम रहे थे। वे खिलौने देखिए मेले में क्या क्या है। कूड़ेदान है, दाल भात, पूरी छोला, नारियल पानी, स्टेशनरी, सुलभ शौचालय, लल्लू हलवाई, चूड़ियाँ,
सहायता केंद्र, मेले का नक्शा यानी आपको बताएगा कहाँ पे क्या लगा है, प्राथमिक चिकित्सा, कूड़ेदान। तो ये आपका मेला है। बड़े वाले स्टॉल पर चले गए। वहाँ उन्होंने लड्डू, कठपुतली, फिरकी, गुड़िया खरीदी। बच्चे ने मेरी गो राउंड और बड़े झूले पर सवारी की। स्नेहा और नीता ने कहा चलो अब जादू का खेल देखते हैं। अब उन्हें कठपुतली का खेल भी बहुत मजेदार लगा। मोहन चाचा ने बच्चों को बुलाया, कहा आप लोगों ने मेले का बहुत ध्यान ले लिया है और हम सब कुछ खाते हैं, कुछ खा लेते। ध्यान रहे खाने से पहले सभी को अच्छी तरह से हाथ धोने। पहला नियम, सभी बच्चे पानी वाली जगह पर गए हाथ धोए। उन्होंने गोलगप्पे, चाट, कुलचे, रबड़ी के साथ गर्मा गर्म जलेबी, कुल्फी और बहुत से स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। खाने के बाद उन्हें कचरा कूड़ेदान में डाला। जब वे मेले से बाहर जा रहे थे तो दादी हैरान होकर बोले, देखो बच्चों, वह देखो पुलिस और मैडम के साथ कौन है। सभी बच्चे एक साथ बोले, हमें पता है, ये खोजी कुत्ता है। क्या आप जानते हैं? याद रखिएगा, कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा पर्व है। याद रखिएगा, ये हो सकता आ जाए। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा पर्व है। गंगा, यमुना, गोदावरी, शिप्रा नदी के किनारे यह होने वाला यह मानव जाति सबसे बड़ा समारोह है। यह मेला हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में 12 साल में एक बार लगता है। कितने साल में? 12 साल में। कहाँ कुंभ मेला सबसे बड़ा पर्व है आपका? कहाँ किसके किनारे पर? गंगा, यमुना, सरस्वती, शिप्रा नदी। उसके बाद है चर्चा कीजिए, अनुभव साझा कीजिए। कल्पना कीजिए नीता, राधा, स्नेहा, रोहित की जगह आप मेले में गए हैं। कक्षा में अपने शब्दों में बताइए कि आप मेले में जाते तो क्या क्या काम करते। घर में बड़ों से पता कीजिए, जब वे छोटे थे तब मेले आज के मेले में किस तरह से अलग थे। बहुत अलग था। मेले में एम्बुलेंस और आग बुझाने वाली गाड़ी क्यों होती है? ताकि किसी बच्चे को चोट लग जाए, बच्चे ने लोगों को चोट तो वो दिखा सके और ताकि किसी कारणवश अगर आग लगे तो आग बुझा सके। चित्र है, परेड का मैदान है, पुस्तकालय में जाना चाहते तो इस रास्ते से स्नेहा, रोहित का घर है, फिर उसके बाद बैंक है। तो ये ऐसे करके आपको नक्शा दिया हुआ है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर ये कौन सा था? 2 था, जिसका नाम क्या है? मेले में हम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और आई होप आपको ये चैप्टर भी समझ में आएगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।